एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति होता है, वो एक ईएनटी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को ना कम सुनाई देता है, मैं उसे ये बात बोल करके ना एम्बैरस नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे कोई तरीका बताओ। तो डॉक्टर कहता है कि वो कितने डिस्टेंस से कम सुनती है, अगर मुझे वो डिस्टेंस बता दोगे तो हम कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। तो बंदा कहता है ठीक है मैं घर जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बंदा घर जाता है, कार पार्किंग से आवाज़ लगाता है, जानू मैं घर आ गया, डिनर में क्या पकाया है। तो उधर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वो घर के अंदर स्टेप इन करता है, फिर आवाज़ देता है, जानू मैं घर आ गया, डिनर में क्या पकाया है। कुछ आवाज़ नहीं आती है। वो किचन के दरवाजे पे खड़ा होता है और फिर आवाज़ लगाता है, फिर कोई आवाज़ नहीं आती है। अब सोचता है कि मैटर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। वो पत्नी के बिल्कुल कान के पास जाता है और ज़ोर से बोलता है, जानू मैं घर आ गया, डिनर में क्या बना है। उसकी पत्नी कहती है, 4 बार तो बोल चुकी हूँ कढ़ी और चावल बने, और कितनी बार बोलूँ। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, कई बार समस्या हमारे खुद अंदर होती है, बट हम उसे इग्नोर करते हैं और हमें लगता है जो हम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कई बार व्यक्ति है ना एक एसेट क्लास में फंसा रह जाता है और उसमें वो नुकसान भी उठाता है, गलतियाँ भी करता है, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये सलाह है मेरी आप लोगों को कि आप डिफरेंट एसेट क्लासेस ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप सिर्फ गोल्ड और एफडी ही करते हैं तो एक बार आप दूसरे एसेट क्लास ट्राई करके देखो कि जो डेट फंड्स होते हैं, जो इक्विटी फंड्स होते हैं, उनका जो रिटर्न्स बनता है, उनका टेस्ट वो कैसा है। अगर सिर्फ आप इक्विटी या डेट्स करते हैं, एक बार रियल एस्टेट भी ट्राई करके देखो, क्योंकि ज़िंदगी में तो कभी ना कभी खुद का घर तो लेना ही है, वो तो एक ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा गोल होता है। तो एक एसेट क्लास में ना फंसे रहें, अपनी इवैल्यूएशंस करने के लिए अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर मिलें और उन्हें अपनी समस्याएं बताएं। इससे आपको खुद को इवैल्यूएट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो जानू मैं घर आ गया, डिनर में क्या पका है।